नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया वॉइस और मैं हूं आपके साथ श्रुति अंगद। बुलेटिन करेंगे शुरुआत। अब आपको सीधे ले चलते हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी लाइव आ रहे हैं। तो सीएम योगी आदित्यनाथ लाइव आ रहे हैं, क्या कुछ कह रहे हैं आपको सुनवाते हैं। जिलाध्यक्ष विनय प्रताप सिंह जी, भारतीय जनता पार्टी के लखनऊ के सभी उपस्थित बहनों और भाइयों, आज भारत माता के दो महान सपूतों राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और देश के द्वितीय प्रधानमंत्री स्वर्गीय श्री लाल बहादुर शास्त्री जी की पावन जयंती है। इस अवसर पर इन दोनों महापुरुषों की स्मृतियों को नमन करते हुए प्रदेश सरकार और प्रदेशवासियों की ओर से उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। बहनों और भाइयों, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी भारत की आजादी के एक महानायक के रूप में हम सब उनका स्मरण करते हैं, लेकिन केवल आजादी के आंदोलन के महानायक के रूप में नहीं, बल्कि लोकतांत्रिक तरीके से आचार और विचार में बेहतर समन्वय के माध्यम से, स्वदेशी के माध्यम से, भारतीय ऋषि परंपरा के मूल्यों और आदर्शों को अंगीकार करते हुए हम भारत की स्वाधीनता के इस आंदोलन को एक नई ऊंचाई तक पहुंचाएंगे। जिन मूल्यों की स्थापना 100 वर्ष पहले राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने की थी, उसका परिणाम हमें 15 अगस्त 1947 में देश की आजादी के रूप में देखने को मिला। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का स्मरण भारत की आजादी के आंदोलन में जिन मूल्यों, जिन आदर्शों को लेकर के उन्होंने अभियान को आगे बढ़ाया था, आज पूरी दुनिया में जहां कहीं भी विश्व मानवता के ऊपर संकट दिखता है, जहां कहीं भी अत्याचार, अन्याय और शोषण से कोई समाज जीने के लिए मजबूर है, उन सब के लिए राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का जीवन एक आदर्श प्रेरणा है। याद करिए, दक्षिण अफ्रीका में जब नेशनल मंडेला ने वहां के भेदभाव के खिलाफ एक बड़ी लड़ाई प्रारंभ की थी, उनसे पूछा गया कि आखिर आपकी लड़ाई किन मूल्यों को लेकर की है, तो उन्होंने कहा हमारी लड़ाई राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के आदर्शों से प्रेरणा लेकर के एक निरंतरता को आगे बढ़ाने वाली है और दक्षिण अफ्रीका को वहां पर रंगभेद के खिलाफ इस आंदोलन को एक नई ऊंचाई तक पहुंचा करके उन्हें स्वतंत्र कराना है, और उन्हें सफलता प्राप्त हुई। यानी राष्ट्रपिता महात्मा गांधी दुनिया के अंदर उन सभी लोगों के लिए, अगर कहें तो मानवता के वर्तमान में एक बड़े प्रेरणा के केंद्र बिंदु बनकर के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी उभरे हैं। लेकिन देश की आजादी के दौरान उन्होंने जिन मूल्यों को आगे बढ़ाया था, वह स्वदेशी का था, स्वच्छ का था, स्वावलंबन का था। स्वच्छता कितना महत्वपूर्ण है। स्वच्छ भारत मिशन ने 10 वर्ष के अंदर किए गए, तय की गई उस दूरी को प्राप्त करने के माध्यम से हम देख सकते हैं, स्वच्छता ने लोगों के अंदर एक स्वच्छ जीवन जीने की प्रेरणा दी। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के आदर्शों को याद किया है और सभी को बताया है कि गांधी जयंती के अवसर पर राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने क्या कुछ किया और उनके आदर्शों का पालन करना चाहिए। खबरों बढ़ते हैं आगे। लखनऊ से बड़ी खबर सामने आ रही है। सपा आज निकालेगी सामाजिक न्याय यात्रा।
न्याय साइकिल यात्रा निकालेगी संविधान बचाओ पीडीए। सामाजिक न्याय साइकिल यात्रा 2 अक्टूबर से मुलायम सिंह की पुण्यतिथि तक चलेगी। यात्रा आजमगढ़ से शुरू होकर 10 अक्टूबर को अयोध्या में होगा समापन। सांसद धर्मेंद्र यादव, विधायक दुर्गा प्रसाद यादव करेंगे शुभारंभ। अयोध्या सांसद अवधेश प्रसाद करेंगे यात्रा का समापन। तो संविधान बचाओ यात्रा का मुख्य उद्देश्य है और 2 अक्टूबर से मुलायम सिंह की पुण्यतिथि तक इस यात्रा का आयोजन किया जाएगा। आजमगढ़ से शुरू होकर 10 अक्टूबर को अयोध्या में इसका समापन किया जाएगा। तो सांसद धर्मेंद्र यादव, विधायक दुर्गा प्रसाद यादव करेंगे शुभारंभ। अयोध्या सांसद अवधेश प्रसाद इस यात्रा का समापन करेंगे। तो सामाजिक न्याय साइकिल यात्रा पर एक बार फिर से समाजवादी पार्टी सवार होने वाली है और इसका असर क्या कुछ होगा उपचुनाव पर और आने वाले 2027 के विधानसभा चुनाव पर देखना बेहद अहम होगा, क्योंकि संविधान बचाओ पीडीए सामाजिक न्याय साइकिल यात्रा का शुभारंभ होगा 2 अक्टूबर से और मुलायम सिंह की पुण्यतिथि तक इस यात्रा को संचालित रखा जाएगा। इस यात्रा का समापन अयोध्या में किया जाएगा। अयोध्या के सांसद अवधेश प्रसाद इस यात्रा का समापन करेंगे। तो कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा का क्या कुछ असर रहा था, लोकसभा चुनाव पर कितना असर रहा था कांग्रेस की यात्रा का, वो सबने देखा। तो इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी मोहम्मद आसिफ लखनऊ से फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सीधे रुख करते हैं उनकी तरफ। आसिफ, समाजवादी पार्टी की न्याय यात्रा, साइकिल न्याय यात्रा निकाली जा रही है, क्या कुछ इस यात्रा में खास रहने वाला है और इसका उद्देश्य क्या है? देखिए, जिस तरह से समाजवादी पार्टी को लोकसभा में एक बड़ी सफलता मिली और संविधान बचाने को लेकर जिस तरह से एक एयर बनाने का काम किया था, उसका कहीं ना कहीं फायदा भी मिला। अब समाजवादी पार्टी आज आजमगढ़ से एक साइकिल न्याय यात्रा निकालेगी और जिसका मकसद यह है कि वह जो दलित और पिछड़े वोटर हैं उनको कहीं ना कहीं लुभाया जाए और साथ ही साथ उपचुनाव और 2027 के चुनाव में इसका फायदा मिल सके। आज आजमगढ़ में सपा सांसद धर्मेंद्र यादव हरी झंडी दिखाएंगे साइकिल यात्रा की और 10 अक्टूबर यानी कि मुलायम सिंह यादव की पुण्यतिथि पर यह यात्रा जो है अम्बेडकर नगर समेत कई जगहों पर होते हुए अयोध्या पहुंचेगी, जहां पर अयोध्या सांसद अवधेश प्रसाद इसका समापन करेंगे और एक संदेश देंगे कि समाजवादी पार्टी ही दलित, पिछड़ा और मुस्लिम हितैषी है और इसको लेकर काफी दिनों से तैयारी की गई थी। यह साइकिल यात्रा आज यानी कि महात्मा गांधी के जन्मदिन पर यात्रा निकाली जा रही है, तो काफी अहम है। जी बिल्कुल आसिफ, बेहद अहम यात्रा होने वाली है और इसका संदेश क्या कुछ जाता है जनता के बीच देखना बेहद अहम होगा। अब बने रहिए हमारे साथ आसिफ, आगे भी आपका रुख करेंगे। तो समाजवादी पार्टी आज निकालेगी सामाजिक न्याय साइकिल यात्रा और इसका समापन 10 अक्टूबर को किया जाएगा। खबरों बढ़ते आगे, लखनऊ से बड़ी खबर सामने आ रही है। राजधानी में लगातार बढ़ रहा है डेंगू मलेरिया का कहर। पिछले 24 घंटे में लखनऊ में 62 मरीज मिले हैं। लार्वा मिलने पर 10 घरों को नोटिस भी जारी किया गया है। इंदिरा नगर, अलीगंज, आलमबाग में मरीज मिले हैं। हजरतगंज, सरोजनी नगर, ऐशबाग में ये मरीज मिले हैं और पिछले 24 घंटे में 62 मरीज मिले हैं। लार्वा मिलने पर 10 घरों को नोटिस भी जारी किया गया है। लगातार बढ़ रहा है डेंगू मलेरिया का कहर। एसएमएस स्वास्थ्य विभाग भी सचेत हो गया है और अब प्रशासन की तरफ से 10 घरों को नोटिस भी जारी किया गया है। तो 24 घंटे में 62 मरीज मिले हैं डेंगू और मलेरिया के, जिसके बाद से स्वास्थ्य महकमे में हड़कंप है। प्रशासन की तरफ से 10 घरों में नोटिस जारी किया गया है। तो राजधानी में लगातार डेंगू का कहर जारी है। पिछले 24 घंटे में 62 मरीज मिले हैं और जिनके घरों में लार्वा मिला है उन घरों को भी नोटिस जारी किया गया। हमारे साथ हमारे सहयोगी आसिफ लगातार बने हुए हैं। आसिफ, राजधानी में डेंगू का कहर फिर से जारी हो गया है और डेंगू का कहर लगातार जारी है। 24 घंटे में 62 मरीज मिले। जी बिल्कुल,
राजधानी लखनऊ में डेंगू और मलेरिया ने पूरी तरह से दस्तक दे दी है। रोज नए मरीज सामने आ रहे हैं। अगर बात करें सोमवार की, तो सोमवार को 8 मरीज मिला था और मंगलवार को सारा रिकॉर्ड टूट गया, 62 मरीज मिले। इनमें सबसे ज्यादा अगर बात करें तो मरीज इंदिरा नगर, अलीगंज और आलमबाग इलाके में है। इंदिरा नगर की बात करें, जो रिपोर्ट आई है उसमें 11, चिन्हाट में 3, चंदन नगर में 10, सरोजनी नगर में 5 और रेड क्रॉस में 2 और इनके रोड में 5, अलीगंज में 11, सिल्वर जुबली में 2, बीकेटी में 3, टूड़ियागंज में 4, ऐशबाग में 3 और हजरतगंज समेत अन्य स्थानों पर 3 मरीज मिले हैं। और मरीज को देखकर स्वास्थ्य विभाग अलर्ट मोड पर आ गया है। स्वास्थ्य विभाग की टीमों ने 1854 घरों और आसपास मच्छर जनित स्थितियों का सर्वेक्षण किया। इसके साथ ही इसके बचाव के निर्देश दिए। लेकिन सबसे अहम बात है कि जिस तरह से स्वास्थ्य महकमा तैयारी करने का दावा करता है, वही नगर निगम भी साफ सफाई की व्यवस्था करता है। तो कहीं ना कहीं बड़ी लापरवाही हुई है, जिस वजह से लगातार मरीजों की संख्या में इजाफा हो रहा है। लोगों में कहीं ना कहीं दहशत भी देखने को मिल रही है डेंगू और मलेरिया के रोगों की वजह से। अब ऐसे में जो स्वास्थ्य विभाग ने एक बड़ा अलर्ट जारी किया है, अब जरूरत है कि अस्पतालों में जो है पहली बात तो दवाओं का इंतजाम किया जाए। इसके साथ ही साथ जो डेंगू जनित जो मोहल्ले हैं, जो इलाके हैं, वहां पर दवाओं का छिड़काव किया जाए, जिससे इस भयंकर बीमारी से बचा जा सके। और साथ ही साथ जो मरीज हैं उनके लिए स्वास्थ्य की बेहतर व्यवस्था की जाए, या लोग मांग कर रहे हैं। क्योंकि 1854 घरों को जिस तरह से चिन्हित किया गया है, स्वास्थ्य विभाग अलर्ट मोड पर आ गया है, तो कहीं ना कहीं यह अपने आप में बड़ी बात है। और राजधानी लखनऊ में अगर बात करें तो 62 मरीज जिस तरह से मिले हैं एक दिन में मंगलवार को, यह अपने आप में बड़ा सवाल भी है। जी बहुत शुक्रिया आसिफ आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। तो राजधानी में लगातार डेंगू का कहर जारी है, 24 घंटे में 62 मरीज मिले हैं। खबरों में बढ़ते आगे। लखनऊ में गांधी जयंती पर गांधी आश्रम में सीएम योगी ने अपना संबोधन दिया, जिसमें उन्होंने कहा कि गांधी जी अहिंसा के प्रतीक है और हमेशा मानवता की सेवा की। आज उसी काम को पीएम मोदी भी आगे बढ़ा रहे हैं। आज कृतज्ञ राष्ट्र भारत की आजादी के महानायक राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी के प्रति राष्ट्र के लिए और मानवता के लिए उनके योगदान के लिए कृतज्ञता ज्ञापित करते हुए उनकी स्मृतियों को नमन कर रहा है। ये मेरा सौभाग्य है कि आज इस पावन पर्व पर प्रधानमंत्री मोदी जी के आह्वान पर सेवा पखवाड़ा कार्यक्रम के अंतर्गत 17 सितंबर विश्वकर्मा जयंती और प्रधानमंत्री जी के पावन जन्मदिन से प्रारंभ हुआ सेवा पखवाड़ा का यह कार्यक्रम आज राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की इस पावन जयंती तक निरंतर चल रहा है। और प्रातःकालीन सत्र में अभी कुछ देर पूर्व राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी ने जिन मूल्यों के लिए, जिन उद्देश्यों के लिए भारत के स्वावलंबन, भारत के स्वदेशी और स्वच्छता के जिन अभियानों को आगे बढ़ाया था, उन प्रमुख उद्देश्यों में से एक स्वच्छता कार्यक्रम के अंतर्गत मुझे इस कार्यक्रम के साथ यहां जुड़ने का एक अवसर प्राप्त हुआ। स्वच्छ भारत मिशन राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की स्वच्छता के प्रति। वहीं लखनऊ से बड़ी खबर सामने आ रही है। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक आज हरियाणा में चुनाव प्रचार करेंगे। हरियाणा में आज 6 जनसभाएं करेंगे ब्रजेश पाठक। पृथला, फरीदाबाद में जनसभा करेंगे डिप्टी सीएम। टिगांव विधानसभा क्षेत्र में जनसभा करेंगे ब्रजेश पाठक। तो हरियाणा में विधानसभा चुनाव 5 अक्टूबर को होना है और इससे पहले लगातार पार्टियां चुनावी जनसभा करती हुई नजर आ रही है। और आज डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक की 6 जनसभाएं होनी है।
वहीं दिल्ली से प्रधानमंत्री मोदी ने संबोधन किया और 9,600 करोड़ की योजनाओं की शुरुआत की। मिशन से जुड़े लोगों की भावनाओं को नमन करते हुए पीएम ने क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनवाते। बीते पखवाड़े में, मैं इसी पखवाड़े की बात करता हूं, देश भर में करोड़ों लोगों ने स्वच्छता ही सेवा कार्यक्रमों में हिस्सा लिया है। मुझे जानकारी दी गई कि सेवा पखवाड़ा के 15 दिनों में देश भर में 27 लाख से ज्यादा कार्यक्रम हुए, जिनमें 28 करोड़ से ज्यादा लोगों ने हिस्सा लिया। निरंतर प्रयास करके ही हम अपने भारत को स्वच्छ बना सकते हैं। मैं सभी का, प्रत्येक भारतीय का हार्दिक आभार व्यक्त करता हूं। आज से 1000 साल बाद भी जब 21वीं सदी की भारत का अध्ययन होगा तो उसमें स्वच्छ भारत अभियान को जरूर याद किया जाएगा। स्वच्छ भारत इस सदी में दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे सफल जन भागीदारी वाला, जन नेतृत्व वाला जन आंदोलन है। इस मिशन ने मुझे जनता जनार्दन की, ईश्वर रूपी जनता जनार्दन की साक्षात ऊर्जा के भी दर्शन कराए हैं। जिस भारत का सपना गांधी जी और देश की महान विभूतियों ने देखा था, वो सपना हम सब मिलकर के पूरा करें। आज का दिन हमें ये प्रेरणा देता है। साथियों, आज 2 अक्टूबर के दिन मैं कर्तव्य बोध से भी भरा हुआ हूं और उतना ही भावुक भी हूं। आज स्वच्छ भारत मिशन को, उसकी यात्रा को 10 साल के मुकाम पर हम पहुंच चुके हैं। स्वच्छ भारत मिशन की ये यात्रा करोड़ों भारतवासियों की अटूट प्रतिबद्धता का प्रतीक है। आज के इस महत्वपूर्ण पड़ाव पर आज स्वच्छता से जुड़े करीब 10,000 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट्स की भी शुरुआत हुई है। मिशन अमृत के तहत देश के अनेक शहरों में वाटर और सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट बनाए जाएंगे। नमामि गंगे से जुड़ा काम हो या फिर कचरे से बायोगैस पैदा करने वाले गोवर्धन प्लांट, ये काम स्वच्छ भारत मिशन को एक नई ऊंचाई पर ले जाएगा और स्वच्छ भारत मिशन जितना सफल होगा उतना ही हमारा देश ज्यादा चमकेगा। वहीं मथुरा में श्री कृष्ण जन्मभूमि संघर्ष न्यास द्वारा हिंदू एकता सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस मौके पर हिंदू एकता सम्मेलन में प्रमुख रूप से अशुद्ध प्रसाद और श्री कृष्ण जन्मभूमि के मुद्दों पर चर्चा हुई। सम्मेलन की अध्यक्षता स्वामी ज्ञान सागर जी महाराज ने की। सम्मेलन को संबोधित करते हुए श्री कृष्ण जन्मभूमि के पक्षकार दिनेश शर्मा पल्हारी ने कहा कि तिरुपति बालाजी मंदिर में अशुद्ध प्रसाद के कारण करोड़ों हिंदुओं की आस्था और आत्मा को कष्ट पहुंचा है। भगवान के प्रसाद में गाय की चर्बी, मछली का तेल पाया गया, जिससे
संपूर्ण सनातनी हिंदूवादी सरकार शुद्धता को सुरक्षित नहीं कर पा सकी, जो कि बड़ा प्रश्न है। साथ ही इस मौके पर श्री कृष्ण जन्मभूमि के मुद्दे पर भी सभी ने अपनी राय रखी। वहीं अयोध्या के गन्ना समिति में डेलीगेट के चुनाव में धांधली किए जाने का मामला सामने आया। बता दें कि प्रत्याशियों ने रिटर्निंग ऑफिसर पर धांधली कर बिना प्रत्याशी के ही पर्चा वापसी का आरोप लगाया। वहीं डेलीगेट प्रत्याशी विजय बहादुर यादव निवासी नेवरा मवई प्रत्याशी ने प्रशासन पर बड़ा आरोप लगाते हुए कहा कि मैंने अपना पर्चा वापस लिया नहीं, आखिर कैसे वापस हो गया। इसी मुद्दे पर इंडिया वॉइस की टीम ने निर्वाचन अधिकारी एसडीएम रुदौली से इस मामले में बात करने की कोशिश की, लेकिन कुछ भी बोलने से कतराते हुए ऑफिसर नजर आए, मीटिंग का बहाना दिया। देखिए रिपोर्ट में रिटर्निंग ऑफिसर पर धांधली के आरोप लगाए हैं, क्या कुछ कहा गया। तो सरकारी गन्ना समिति रुदौली के गनौली की समिति में जो है चुनाव होना था डेलीगेट को लेकर के, और यहाँ पे कुछ ऐसे ही पर्चे का नाम वापसी हो गए। जो प्रत्याशी सामने खड़े हुए हैं उनका कहना है कि साफ तौर पे कि मैंने अपना नाम वापस नहीं लिया, लेकिन लिस्ट में यहाँ लगा दिया, नाम वापस ले गए। ये देख सकते हैं कि सरकारी गन्ना समिति लिमिटेड जो है गनौली रौजा गांव अयोध्या है, और यहाँ पे चुनाव होना था 301 सीटों को लेकर के, और यहाँ पे जो लिस्ट चिपकाई गई है वो 284 सदस्यों की लिस्ट चिपका दी गई कि वो उनको निर्विरोध चुन लिया गया है। लेकिन यहाँ पे कुछ ऐसे भी सदस्य हैं जिन्होंने अपना पर्चा वापस भी नहीं लिया है और उनका पर्चा वापसी दिखा दिया गया है। उनसे हम बात करते हैं, क्या नाम पड़ता है? हमारा साहब विजय बहादुर है, गाँव न्योरा है और थाना मवई है, पोस्ट न्योरा भी है। और साहब हम वापसी लिए नहीं पर्चा, और पता नहीं कैसे वापस हो गया साहब। हम शाम को इतनी टाइम आज गए और रात में 9 बजे यहाँ लिस्ट लगाई गई, हमको कोई पता नहीं, अनपढ़ में नहीं रहे। साथ में जो हमारे साथ है किसान यूनियन के, उसी के साथ में हम साहब पर्चा भरा था। निरस्त तो नहीं हुआ? निरस्त नहीं हुआ सर, पर्चा निरस्त नहीं। कल हम 3 अतनी टाइम गए सर। हाँ, कल वही 6 बजे 6:30 बजे के बाद हम गए साहब। क्या कहेंगे इसमें क्या हुआ? अब इसमें साहब हमका कुछ पता नहीं, हम क्या बता दें में क्या हुआ। अब हमारे खारिज बता दिए वापसी हो गया, न कहीं हमारा आधार कार्ड लगा, न हमारा कहीं दस्तखत है, न कोई बयान मारा है। हम कैसे मान ले साहब हम अब वापस ले लिए? अरे भाई कुछ दिखाओ तो हमको, हमारा दस्तखत तो दिखाइए। क्या गड़बड़ी हुई साहब? यही गड़बड़ी हुई कि जो वापसी हमका दिखा दिया गया कि तुम्हारा पर्चा वापसी हो गया, यही वजह से हम परेशान है सर। यहाँ जो जानने आए तो हमको पता ही नहीं लगा कि कौन चीज है, न कोई अधिकारी है न कोई है, सब धांधलीगिरी हुई के साहब हमारा पर्चा वापसी करा दिया कि हमको पता ही नहीं कौन चीज। ये व्यक्ति है, इसने पर्चा वापस नहीं किया, इसने पर्चा वापस नहीं किया। जब वापस इसका पर्चा हो गया, मैं ये जानना चाहता हूं, जब वापस करने गया था तो सबसे पहले उनको जानना चाहिए था कि आधार कार्ड से मिलान करते, उसका दस्तखत मिलान करते, उसके पर्चे पे मोबाइल नंबर अंकित था, उसको सूचना देते। ये जानना था ना। तो प्रत्याशी वापस लेगा ना? क्यों? हाँ, प्रत्याशी वापस लेना, लेकिन प्रत्याशी वो कह रहा है वो वापस लिए नहीं। कल कि इस प्रकार का चुनाव एकदम गलत है। क्या नाम पड़ता? शंकर पाल पांडे, जिला उपाध्यक्ष भारतीय किसान यूनियन। यहाँ पे जो किसान यूनियन के सदस्य थे और जो पदाधिकारी, उनका भी यहाँ पे साफ तौर पर कहना है जिस तरीके से यहाँ पे जो धांधलीगिरी देखी गई है कि कैंडिडेट सामने खड़ा हुआ है, उसका पर्चा जो वापसी दिखा देगा। इस तरीके से यहाँ से दर्जनों ऐसे प्रत्याशी निकले हैं जिनका नाम वापसी ले लिया गया है, और इस तरीके की जो धांधलीगिरी हुई है, अब ये देखने वाला होगा आगे की कार्रवाई क्या होती है। सहयोगी रमेश पांडे के साथ विनय मिश्रा, इंडिया वॉइस अयोध्या। इसी के साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही। देखते रहिए इंडिया वॉइस।